हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, देसी सांझ की आज वीडियो में जानेंगे कि जून 2025 में सबसे ज्यादा बिकने वाली यानी कि टॉप 25 सेलिंग कार्स कौन सी थी। दोस्तों, एक कार जो हमेशा टॉप 25 की लिस्ट में रहती थी और किसी समय तो भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार हुआ करती थी, अभी वो टॉप 25 की लिस्ट से भी बाहर हो गई है। और इसके साथ ये भी जानेंगे कि वो एक सेडान कार जो कभी टॉप 25 की लिस्ट में नहीं आती थी, लेकिन अब वो लगातार पिछले 2 महीने से टॉप 25 की लिस्ट में आ रही है। दोस्तों, ये सब जानेंगे देसेंस की आज की वीडियो में। तो मेरी गुजारिश है वीडियो शुरुआत करने से पहले कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं या फिर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लें, साथ में बेल आइकन वाला प्रेस कर दें ताकि चैनल पे जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, एक बात करते हैं जून 2025 से बिकने वाली कारों की, तो नंबर 25 पर बिकी है हुंडई की। और आज सेडान कैटेगरी कार है, ये दूसरी सेडान कैटेगरी कार है जो टॉप 25 में आई है लंबे समय के बाद, वरना डिजायर ही इस कैटेगरी में रहती है। पिछले महीने ये नंबर 24 पर थी, 2 महीने लगातार टॉप 25 की लिस्ट में बनी हुई है। 5413 यूनिट इसके टोटल बिके थे, जो कि 26% ज्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। पेट्रोल और सीएनजी में जो मिलती है, इसका जो पेट्रोल वर्जन है उसकी सेल 10% होती है और 90% सेल सीएनजी वर्जन की होती है। जो हम समझ सकते हैं कि इसको सीएनजी में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। ये दोस्तों एक ऐसी कार है जिसकी सीएनजी की परसेंटेज पेट्रोल के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। 90% सीएनजी किसी और कैटेगरी में किसी भी कार की नहीं बिकती है। औरा टॉप 25 में आई है ऑल्टो को, जो ऑल टाइम हिट कार थी उसको बाहर करके ऑल्टो लगातार टॉप 25 की लिस्ट से बाहर हो चुकी है और औरा अभी इसमें बनी हुई है। नंबर 24 पर भी बिकने वाली कार है हुंडई की, जो कि एक्स्टर है। पिछले महीने नंबर 23 पर थी। 5873 यूनिट के टोटल बिके थे, जो कि 15% कम है पिछले साल कंपेरिजन में। ये भी पेट्रोल सीएनजी में मिल जाती है। पेट्रोल में सेल इसकी 76% होती है और सीएनजी में 24% होती है। इसमें काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस और आपको मिल जाती है, क्योंकि ट्विन जो सिलेंडर वाली सीएनजी इसमें मिलती है और कैबिन स्पेस भी काफ़ी अच्छी है। नंबर 23 पर बिकी है टाटा की टियागो। पिछले महीने नंबर 21 पर थी। 6032 यूनिट इसके टोटल बिके हैं, जो कि 17% ज़्यादा है पिछले साल कंपेरिजन में। ये पेट्रोल सीएनजी के साथ साथ इलेक्ट्रिक में मिलती है। इसकी जो 52% सेल है वो पेट्रोल की होती है, 23% सीएनजी में। अब देख सकते हैं कि सीएनजी और इलेक्ट्रिक की सेल लगभग बराबर है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाली ईवी है ये, क्योंकि अगर कोई मल्टी फ्यूल कार है और उसको इलेक्ट्रिक वर्जन भी आता है तो ये कार ऐसी है जिसकी परसेंटेज 25% इलेक्ट्रिक बिकती है, यानी कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज है बाकी फ्यूल कैटेगरी के मुकाबले में। इसकी सेल 2025 का जो फेसलिफ्ट आया उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है और इसमें भी ट्विन सिलेंडर वाला आपको सीएनजी मिलता है। नंबर 22 पर बिकी है महिंद्रा की SUV 700। पिछले महीने नंबर 20 पर थी। रैंक इसका 2 गिरा है। 6198 यूनिट बिके थे, जो कि 5% ज़्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। अब बहुत सारे लोगों को ये मानना है कि पेट्रोल वाली जो XUV 700 उसकी सेल बहुत होती है, लेकिन वो मात्र 25% होती है। 75% ये डीजल वाली ही बिकती है। किसी समय इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों में 5 सीटर का एक वेरिएंट आता है, जिसको अभी बंद कर दिया गया और इसका जल्दी इलेक्ट्रिक वर्जन भी लॉन्च होने वाला है। नंबर 21 पर बिकी है किया की सोनेट। पिछले महीने नंबर 16 पर थी। रैंक काफ़ी गिरा है, 32% सेल कम हुई है, जो कि 6658 यूनिट थी। पेट्रोल डीजल में जो मिल जाती है, पेट्रोल में इसकी सेल 77% होती है और डीजल में 23% होती है। डीजल में काफ़ी डिसेंट सेल है इसकी। नंबर 20 पर बिकी है मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। पिछले महीने नंबर 25 पर थी। रैंक इंप्रूव हुआ है। 6828 यूनिट बिके थे, जो कि 29% कम है पिछले साल कंपेरिजन में। ये गाड़ी पेट्रोल हाइब्रिड के साथ साथ सीएनजी में मिल जाती है और ईवी में जल्दी लॉन्च होने वाली है। इसका जो पेट्रोल वर्जन है उसकी सेल आपको 67% हुई थी और 19% इसका सीएनजी वर्जन बिकता है और हाइब्रिड मात्र 13% ही बिकता है। नंबर 19 पर बिके हुंडई की वेन्यू। पिछले महीने में नंबर 19 पर थी। 6858 यूनिट के बिके हैं, जो कि 31% कम है पिछले साल कंपेरिजन में। ये कार भी पेट्रोल और डीजल में मिल जाती है। इसकी जो पेट्रोल वर्जन है उसकी सेल 81% है और उसमें से 19% और डीजल भी बिकता है। नंबर 18 पर बिकी है महिंद्रा की SUV 3XO। पिछले महीने नंबर 17 पर थी। 7089 यूनिट के बिके हैं, जो कि 17% कम है पिछले साल कंपेरिजन में। पेट्रोल डीजल में जो मिलती है, पेट्रोल वर्जन की जो सेल है वो 71% होती है और 32% सेल इसके डीजल वर्जन की होती है। जल्दी इसका ईवी वर्जन भी आने वाला है। नंबर 17 पर बिकी है टोयोटा की हाईराइडर। पिछले महीने नंबर 18 पर थी। 7462 यूनिट इसके बिके थे, जो कि 75% 75% ज्यादा है पिछले साल कंपेरिजन में। पेट्रोल हाइब्रिड और सीएनजी में जो मिल जाती है। पेट्रोल की इसकी सेल है 47% है, जो सीएनजी है वो 8% होती है और 44% इसकी जो सेल है हाइब्रिड में भी होती है। ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली हाइब्रिड की कारों की बात करें भारत में, तो जो दूसरे नंबर पर आती है प्योर हाइब्रिड वर्जन है जो इसका। नंबर 16 पर बिकी है महिंद्रा की बोलेरो। पिछले महीने नंबर 14 पर थी। 7478 यूनिट बिके हैं, जो कि 2% ज़्यादा है पिछले साल कंपेरिजन में। ये सिर्फ डीजल में मिलती है। अब इसका जो नया वर्जन है उसको टेस्ट करते स्पाई किया गया है और जल्दी उसके भी लॉन्च किया जाएगा
उसके आने के बाद देखना होगा इसकी सेल कैसे होती है। नंबर 15 पर बिकी है किया की कैरेंस, पिछले महीने नंबर 29 पर थी, यानी कि टॉप 25 सेलिंग कार की लिस्ट से बाहर थी। 7,221 यूनिट इसके टोटल बिके हैं, जो कि 54% ज़्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। पेट्रोल डीजल में ये मिल जाती है। पेट्रोल में इसकी सेल जो है 60% के करीब होती है। ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार रही किया की इस महीने, और कैलवेस के लॉन्च होने के बाद भी इसकी सेल में थोड़ा बूस्ट हुआ है। कैलवेस एक बहुत ही बेहतरीन कार बनाई गई है किया के द्वारा। नंबर 14 पर बिकी है टोयोटा की नोवा क्रेस्टा हाई क्रॉस, पिछले महीने नंबर 15 पर थी। 8,802 यूनिट के टोटल बिके हैं, जो कि 6% कम है पिछले साल कंपेरिजन में। पेट्रोल डीजल के साथ साथ हाइब्रिड में मिल जाती है। जो नोवा क्रेस्टा है 100% डीजल में ही आती है, लेकिन जो हाई क्रॉस है उसमें 16% पेट्रोल और 84% हाइब्रिड वर्जन बिकता है। सबसे ज़्यादा बिकने वाली ये हाइब्रिड कार है इंडिया में, और टोयोटा की भी ओरिजिनल कार जो सबसे ज़्यादा बिकती है वो यही है। नंबर 13 पर बिकी है मारुति सुजुकी की बैलिनो, पिछले महीने नंबर 12 पर थी। 8,966 यूनिट्स के बिके थे, जो कि 40% कम है पिछले साल कंपेरिजन में। पेट्रोल सीएनजी में मिल जाती है। 86% सेल इसकी पेट्रोल वर्जन की होती है और 14% सीएनजी वर्जन की होती है। नंबर 12 पर बिकी है मारुति सुजुकी की इको, पिछले महीने नंबर 11 पर थी। 9,340 यूनिट्स के टोटल बिके थे, जो कि 13% कम है पिछले साल के कंपेरिजन में। ये भी पेट्रोल सीएनजी में मिलती है। इको में 56% पेट्रोल वर्जन बिकता है और 44% इसका सीएनजी वर्जन बिकता है। इस कार में ना तो कोई फीचर है खास, ना ही इसमें कोई फेसलिफ्ट आया, लेकिन ये अपनी प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से और खास कैटेगरी के कस्टमरों में काफी पॉपुलर है। नंबर 11 पर बिकी है महिंद्रा की एसयूवी थार, पिछले महीने नंबर 13 पर थी। 9,542 यूनिट्स के टोटल बिके हैं, जो कि 77% ज्यादा है पिछले साल कंपेरिजन में। ये भी पेट्रोल डीजल में मिल जाती है। थार में सिर्फ 7% सेल है वो पेट्रोल वर्जन की होती है और 93% डीजल वर्जन की होती है। नंबर 10 पर बिकने वाली कार रही मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स, पिछले महीने नंबर 8 पर थी। 9,815 यूनिट्स के टोटल बिके थे, जो कि 1% ज्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। पेट्रोल और सीएनजी में मिल जाती है। 75% 75% सेल इसकी पेट्रोल वर्जन की होती है और 25% सीएनजी वर्जन की होती है। नंबर 9 पर बिकने वाली गाड़ी है टाटा की पंच, पिछले महीने नंबर 9 पर थी। 10,446 यूनिट्स के टोटल बिके थे, जो कि 43% कम है पिछले साल कंपेरिजन में। पिछले साल इसकी बम्पर सेल हुई थी। पेट्रोल सीएनजी के साथ इलेक्ट्रिक में भी मिल जाती है। इसका पेट्रोल वर्जन है उसकी सेल 55% होती है, सीएनजी में 36% बिकती है और इलेक्ट्रिक में 9% ही बिकती है, जबकि ये टॉप सेलिंग कार रही है इलेक्ट्रिक में पिछले साल। नंबर 8 पर बिकी है टाटा की नेक्सॉन, पिछले महीने नंबर 10 पर थी। 11,602 यूनिट इसके टोटल बिके हैं, जो कि 4% कम है पिछले साल कंपेरिजन में। ये पेट्रोल डीजल सीएनजी इलेक्ट्रिक में मिलती है। इसका जो पेट्रोल वर्जन है 56% बिकता है, 15% डीजल में, 21% सीएनजी में और 9% ईवी में ये बिकती है। ये टॉप सेलिंग कार है टाटा की, और इसमें ट्विन सीएनजी वाली जो आपको टर्बो के साथ सीएनजी मिलती है, जिसके साथ बूट स्पेस काफी मिल जाती है। ऐसा पंच में भी ट्विन सिलेंडर ही आता है। नंबर 7 पर बिकी है महिंद्रा की स्कॉर्पियो, पिछले महीने नंबर 5 पर थी। 12,740 यूनिट्स के टोटल बिके हैं, जो कि 4% ज्यादा है पिछले साल कंपेरिजन में। पेट्रोल डीजल में जो मिलती है, पेट्रोल में मात्र 7% बिकती है और 93% इसका डीजल वर्जन बिकता है। जो स्कॉर्पियो क्लासिक है वो तो सिर्फ डीजल में ही मिलती है, लेकिन अगर इसके स्कॉर्पियन की भी बात करी जाए तो दिल्ली एनसीआर को छोड़ दिया जाए तो इसका जो पेट्रोल वर्जन है वो ज्यादा लोग नहीं खरीदते हैं, और ये महिंद्रा की टॉप सेलिंग कार रही है इस महीने। नंबर 6 पर बिकी है मारुति की वैगनआर, पिछले महीने नंबर 7 पर थी। 12,930 यूनिट के टोटल बिके हैं, जो कि 6% कम है पिछले साल के कंपेरिजन में। पेट्रोल सीएनजी में मिल जाती है। पेट्रोल में इसकी सेल जो 49% होती है, 51% सीएनजी में होती है। इस कार की सेल जो सीएनजी वर्जन है उसकी ज़्यादा होती है पेट्रोल के मुकाबले में, जो कि टैक्सी में भी काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। नंबर 5 पर बिकी है स्विफ्ट, जो पिछले महीने नंबर 6 पर थी। 13,275 यूनिट्स के टोटल बिके हैं, जो कि 19% कम है पिछले साल कंपेरिजन में। पेट्रोल और सीएनजी में मिल जाती है। 90% सेल इसकी पेट्रोल वर्जन की होती है, 10% मात्र सीएनजी वर्जन की ही होती है। नंबर 4 पर बिकी है मारुति की अर्टिगा, पिछले महीने नंबर 2 पर थी। 14,151 यूनिट्स के टोटल बिके हैं, जो कि 11% कम है पिछले साल कंपेरिजन में। ये भी पेट्रोल सीएनजी में मिलती है। 32% सेल इसकी पेट्रोल में होती है, लेकिन 68% जो है वो सीएनजी में होती है। ये भी काफी प्रैक्टिकल एमपीवी कार है और टैक्सी में भी काफी ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए सीएनजी वर्जन इसका काफी बिकता है। नंबर 3 पर बिकी है मारुति सुजुकी ब्रेजा, जो कि पिछले महीने भी नंबर 3 पर थी। 14,560 यूनिट्स के टोटल बिके हैं, जो कि 10% ज्यादा है पिछले साल कंपेरिजन में। ये भी पेट्रोल सीएनजी में मिल जाती है। पेट्रोल में 63% और सीएनजी में 37% ये बिकती है। नंबर 2 पर बिकी है मारुति सुजुकी की डिजायर, पिछले महीने नंबर 1 पर थी। 15,484 यूनिट के टोटल बिके थे, जो कि 15% ज्यादा है पिछले साल कंपेरिजन में। काफी ज्यादा सेल अच्छी डिजायर की हो रही है, नई डिजायर की, लेकिन नई स्विफ्ट की उतनी ज्यादा सेल नहीं हो रही है। ये 46% पेट्रोल और 54% जो सीएनजी में बिकती है। टैक्सी में काफी ज्यादा इस्तेमाल होती है, बहुत ज्यादा फेवरेट है लोगों की टैक्सी में, तो इसलिए इसका जो सीएनजी वर्जन है ये काफी बिकता है और ये इस महीने मारुति की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। लेकिन दोस्तों
दोस्तों नंबर 1 पर बिकी है हुंडई की क्रेटा। पिछले महीने नंबर 4 पर थी। ये कुछ महीने पहले भी नंबर 1 पर बिकी थी। 15,786 यूनिट के टोटल बिके हैं, जो कि 3% कम है पिछले साल के कंपेरिजन में। पेट्रोल डीजल के साथ साथ अब ये ईवी में भी उपलब्ध है। इसकी ज़्यादातर 58% सेल पेट्रोल में, 40% डीजल में होती है और ईवी में सेल वैसे भी कम है, हो सकता है आने वाले समय थोड़ी बढ़ जाए। और ये सबसे ज़्यादा हुंडई की बिकने वाली कार रही है इस महीने। दोस्तों ये थी लिस्ट उन टॉप 25 सेलिंग कार्स की जिनकी बिक्री जून 2025 में सबसे ज्यादा हुई है। अगर आपका इस वीडियो में दी गई जानकारी के बारे में या फिर चैनल के बारे में वैसे कोई फीडबैक है, उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर करें। साथ में दोबारा गुजारिश करनी चाहूंगा कि अगर आप चैनल में नए आए हैं या फिर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन बना प्रेस कर दें, ताकि चैनल पर जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो को जहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।